अगर अतिरिक्त कोई आनंद है तो उसके भी आधार हम रखते हैं। इंद्रियों के आनंद में उनके विपरीत नहीं, जिंदगी विरुद्ध नहीं, जिंदगी एक हम है। यह किसी चीज में कोई विरुद्ध नहीं है, न शरीर और आत्मा में विरुद्ध है, न पदार्थ और परमात्मा में विरुद्ध है। यह किसी चीज में विरुद्ध नहीं है। जिंदगी एक इकट्ठी चीज है, एक खट्टी चीज है, लेकिन मनुष्य ने अब तक विरुद्ध मन रखा है। तीसरे सूत्र में आपसे कहना चाहता हूँ, क्षण इंद्रिया जीवन में सहज सरल सुखों का विरोध नहीं। तीसरे सूत्र में आपसे कहना चाहता हूँ, क्षण इंद्रिया जीवन के सहज सरल सुखों का विरुद्ध नहीं, उन्हें सहज स्वीकार कर लेना, ताकि जीवन में इतना सुख भर जाए कि दुख देने की क्षमता नष्ट हो जाए। वह अपने से हो जाती है, वह अपने से समाप्त हो जाती है। और अगर एक बात हो जाए इस पृथ्वी पर कि आदमी दूसरे को दुख देने में उत्सुक न रह जाए, तो नए समाज के जन्म होने में देर लग सकती है। नए समाज का मतलब क्या है? नए समाज की खोज का अर्थ क्या है? नए समाज की खोज का अर्थ है एक ऐसा समाज जहाँ कोई किसी के सुख के लिए उत्सुक नहीं है, जहाँ प्रत्येक के सुख में लिए आतुर है। यह हो सकता है और सूत्रों के संबंध में कल बात करूंगा। एक दो छोटे प्रश्न के उत्तर देने उचित है। एक मित्र ने पूछा है, कल मैंने कहा कोई आदर्श स्वीकार ना करे, तो उन्होंने पूछा है, हिंसा पाप या झूठ? किसी भी चीज की खोज करना भी तो एक आदर्श हो सकता है। नहीं, तथ्य तो जानना आदर्श नहीं, तथ्य तो जानना तथ्य है। मेरे पैर में कांटा गड़ा है, इस बात को जानना कि मेरे पैर में कांटा गड़ा है सिर्फ एक तथ्य की खोज है, एक सत्य का बोध है। लेकिन पैर में कांटा गड़ा है और मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ कि ऐसा रास्ते पर चलना चाहिए जहाँ कभी पैर में कांटा न गड़े। यह आदर्श की दुनिया में जीना है और पैर में कांटा गड़ना है, इसलिए यह किताब पढ़ रहा हूँ ताकि यह पैर का कांटा मिल जाए। हम ऐसे रास्तों का सपना देखते जिस पर कांटे नहीं होते। आदर्श का अर्थ है जो नहीं है और हो चाहिए। दैट विच शुड बी, जो होना चाहिए। तथ्य का अर्थ है जो है, दैट विच इज, जो है। घृणा को क्रोध है, दुख है, हिंसा है, अहिंसा आदर्श है, अक्रोध आदर्श है। वे है नहीं है, वे अगर होते तो कोई जरूरत ही नहीं थी उनके संबंध में बात करने की। हिंसा तो व्यर्थ है, अहिंसा आदर्श है। और मैं यही कल आपसे कह कि अगर हिंसा को भूल न हो तो अहिंसा का आदर्श बहुत अच्छा है। फिर भूल सकती है हिंसा, लेकिन मिटेगी नहीं। और अगर हिंसा मिटनी हो तो अहिंसा की बात ही करने की जरूरत नहीं। हिंसक को पूरा
पहचानना पड़ेगा। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि हिंसा को पहचाने कैसे? उल्टी ही बात पूछ रहे हैं। क्या हिंसा को पहचानते नहीं है? क्या जब नौकर की तरफ आप देखते हैं तो आपकी आंख वहीं होती है? जब आप मालिक की तरफ देखते हैं तब आंख वहीं होती है। जब आप मालिक की तरफ देखते हैं तब आपकी जो पूंछ है ही नहीं, वह हिलती रहती है। जो है ही नहीं, वह हिलती है पूंछ। जब आप नौकर की तरफ देखते हैं तो आपकी उसकी पूंछ पर नजर लगी रहती है। जो है ही नहीं कि हिल रही है कि नहीं हिल रही है। हिंसा है, दोनों हिंसाएं हैं। एक में आप दूसरे पर हिंसा कर रहे हैं, एक में आप दूसरे की हिंसा सह रहे हैं। दोनों हिंसाएं हैं। जब एक पति पत्नी से कहता है पति परमात्मा है, तब उसे देखकर चाहिए हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है। हिंसा हो गई है प्रेम में भी डोमिनेशन और प्रेम में भी मालिकियता। तो फिर जिंदगी में कोई बचेगा ऐसा जहाँ मालिकियता ना हो, जहाँ सिर्फ मित्रता काफी हो? लेकिन पति समझ रहा है हजारों साल से कि पति परमात्मा है। पति है, समझ रहा है कि हिंसा है वो। ब्राह्मण शूद्र से कह रहे हैं पैर छू, हिंसा है वह। गुरु शिष्य से कह रहा है आदर करो, हिंसा है वह। आदर अपने आप हो जाए बात अलग, लेकिन जब कोई कह रहा है करो, करना पड़ेगा, तब हिंसा शुरू हो गई। जब बात अपने बेटे को कह रहा है कि मेरे मान, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ, हिंसा शुरू हो गई। हिंसा कुछ किसी की छाती में छुरा भोगने की बात नहीं है। हम बहुत तरह के छुरे भोग रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, और असली छुरे उतने खतरनाक नहीं है, क्योंकि असली छुरे निकले जा सकते हैं, बचाव किया जा सकता है। आदर्श छुरे जो दिखाई नहीं पड़ते वे गपे रहे जाते हैं, खपे रहे जाते हैं, निकल भी नहीं सकते हैं। किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी नहीं करा सकते, कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकता, कोई सर्जरी भी नहीं हो सकती, किसी आदर्श में मुकदमा भी नहीं चल सकता कि बाप पर कोई बेटा मुकदमा चला जाए। लेकिन फिर हिंसा के फल आते हैं। जब तक बेटा कमजोर है तब तक बाप दबा लेता है, फिर नवाब बदल जाती है। बेटा जवान होता है, ताकतवर हो जाता है, बाप बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर बेटा दबाने लगता है। जब बेटा बुढ़ापे में दबाता है तब बाप कहता है कि बहुत बुरी बात हो गई, लेकिन उसे पता नहीं कि दबाए का बदला लिया जा रहा है। हिंसा लौट रही है, सब बूढ़े बाप दबाए जाएंगे, क्योंकि सब छोटे बच्चे दबाए जा रहे हैं। पत्नी को पति एक तरह से हिंसा करेगा,
पत्नी दूसरी तरह से हिंसा करेगी। हिंसाओं के ढंग बदलेंगे, लेकिन हिंसा हिंसा ही पैदा करती है। अगर पति कहेगी परमात्मा मानो, तो वह कहेगी मानते हैं परमात्मा, लेकिन तुम बगल बगल की पड़ोस में स्त्री की तरफ देख कैसे रहे थे? कैसे परमात्मा? तुम्हारे परमात्मा होने पर शक होता है। सिगरेट कैसे पी रहे थे? और आज शिवरात्रि है, तुम मंदिर क्यों नहीं गए? तो पत्नी ने अपने दबाने के ढंग होंगे, वह उस ढंग में से दबाएगी। वह तुमको बताएगी कि परमात्मा हो नहीं, शास्त्र में लेख है हो नहीं। हमारी हिंसा सूक्ष्म है, वह हमारे सारे अंतर संबंधी में छिपी है। आप मुझसे पूछते हैं जाने कैसे? आपने सारे व्यवहार के प्रति सहज होना पड़ेगा। सुबह उठने से लेकर सांझ सोने तक आपने एक एक गेस्चर, अपनी एक एक मुद्रा पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हिंसा है। जब रास्ते पर आप चलते हो, कोई भी नहीं है रास्ते पर, तब आप दूसरे आदमी होते हो आखिर रास्ते पर, और रास्ते पर दो आदमी निकल आए, आप फौरन बदल जाते हो। उस वक्त पहचानना जरूरी है कि मेरे भीतर कौन सी चीज बदल गई। आप अकड़ गए, टाई ठीक कर ली, टोपी दूसरी कर ली। आप बाद अब बाथरूम में एक तरह के आदमी होते हो, बैठकर खाने में दूसरी तरह के आदमी होते हो। बैठक खाने में अकड़ कर बैठ गए, बाथरूम में ढीले निकले थे। बाथरूम में आदमी भला आदमी होता है, बैठक रूप में खराब हो जाता है। बाथरूम में ही छोड़ आते हैं हम आदमी को, आप कपड़े वापस पहन कर आते बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हो। अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति में जांच जारी रखनी पड़ेगी, होश रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, कैसे उठ रहा हूँ। मेरे उठने में, मेरे देखने में, मेरे कहने में कहीं मेरी हिंसा तो नहीं है, कोई दूसरे का सवाल नहीं है। मुझे अपनी ही देखनी पड़ेगी, और अगर मुझे दिखाई पड़नी शुरू हो जाए तो बहुत आश्चर्य होगा कि 24 घंटे हिंसा चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी हिंसा कर रहे हो, 24 घंटे हिंसा चल रही है। और जब यह पूरी तरफ से दिखाई पड़ने लगेगा, उठते बैठते सोते जागते, जूता पहनते, दरवाजा खोलते, बात करते, चुप रहते, सब चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। हिंसा ही हिंसा है। हिंसा है तो जैसा घर में आग की लपटें लग जाए, ऐसा आपको चारों तरफ दिखाई पड़ने लगेगा, और आपको दिखाई पड़ेगा ये लपटें दूसरे को तो कभी कभी छूती है। मैं तो 24 घंटे इसके भीतर जल रहा हूँ। आप अचानक छलक लगा कर बाहर हो जाएंगे, पूछने नहीं जाएंगे किसी से की हिंसा के बाहर कैसे होना, किसी के पूछने नहीं जाएंगे कि अहिंसा का आदर्श कैसे साधु। सिर्फ हिंसा जो अपनी हिंसा बचाना चाहते हैं, अहिंसा के आदर्श साधते हैं, लेकिन
जो अपनी हिंसा को देख लेते हैं तत्काल बाहर हो जाते हैं। फिर देर नहीं लगती, देर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हिंसा इतनी दुखदाई है कि उतने दुख को कोई भी नहीं